अच्छा देखो, आपने सीए तो कर लिया, आपका निजी तौर पे कोई सीए है? मेरा निजी तौर पे कोई सी है, मतलब मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ क्रश अकाउंट है कोई? क्रश अकाउंट अभी तक तो नहीं देख कोई दिक्कत नहीं, घर वाले बैठे हैं वो बता दो आप। नहीं देखो सबका होता है, उम्र है ही आपकी, क्रश भाई की भी होगी तुम्हारी। अकाउंट आप सेलिब्रिटी लेवल पे देख सकें तो विक्की कौशल। अच्छा विक्की कौशल, तो विक्की कौशल तो दूसरे का क्रश अकाउंट है तो शादीशुदा है बट सेलिब्रिटीज तो मतलब ज्यादातर लड़कियों को क्रश अकाउंट शादीशुदा ही तो पसंद आते हैं, और इतने बाहर नल्ले घूम रहे शायद हैं इसलिए। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आपको बता दूं, आपने मेरे कई सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, लेकिन ये जो इंटरव्यू है, एक खूबसूरत जो मैडम बैठी है मेरे पास में, इन्होंने सीए का एग्जाम पास किया है। क्योंकि कई स्टूडेंट जो होते हैं 5 साल की बजाय 10 साल में, 9 साल में, 7 साल में, 8 साल में पास कर पाते हैं। इनकी खासियत ये है कि इन्होंने 5 साल में पूरे पेपर जो होते हैं सीए के वो पास किए हैं, और काफी इनको जानकारी है सीए के बारे में। और जो आप सीए जो वर्क करते हैं, जो नॉर्मल वर्क करते हैं, वो इनसे वार्तालाप की जाएंगे, और इनके बारे में पूछा जाएगा, स्कूलिंग के बारे में पूछा जाएगा, कैसा कहाँ स्कूलिंग हुई। और वैसे जो इन्होंने मुझे अभी बताया कि इनकी जो स्कूलिंग हुई है वो राजस्थान से हुई है, और आपको यूपी का तो पता ही है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मुझे आप इतना बताइए कि आपने जो सीए का एग्जाम पास किया है, तो आप अपने बारे में बताएं पहले मुझे, कहाँ से स्टडी किया आपने, कहाँ तक इस मुकाम तक आप पहुंचे? मेरा नाम गार्गी पाराशर है। मेरा गांव जो पैतृक गांव है वो उसका नाम किशनपुर है। मथुरा में मथुरा के पास एक छोटा सा गांव है। मैंने मेरी जो स्कूलिंग करी है पूरी प्राइमरी से लेके और सेकेंडरी तक वो सेंट मेरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर से की है। उसके बाद मैंने अपना सीए की जो जर्नी है वो स्टार्ट करी, वो भी मेरी अजमेर से हुई थी। मेरी जो आर्टिकलशिप हुई इस सफ़र के दौरान वो मैंने मेरी ननिहाल में रह के जयपुर में वहाँ से करी। जीके में तनन एसोसिएट्स करके एक फॉर्म है। अच्छा। उससे मेरे प्रिंसिपल्स ने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया इस जर्नी के दौरान। काफ़ी कुछ डिफिकल्टीज आई बट या ठीक है, अब सब कुछ खत्म। तो आपको राजस्थान पसंद है कि यूपी पसंद है? मुझे क्योंकि मेरा बहुत टाइम राजस्थान में गुजरा है तो फॉर श्योर मुझे राजस्थान ज़्यादा पसंद है। बट क्योंकि मेरे परिवार वाले यहाँ हैं जिनका प्यार मुझे इतना मिलता है, तो प्यार की तरफ से देखा जाए तो मुझे यूपी बहुत पसंद है। तो कोठा के घर वालों को जयपुर शिफ्ट कर दो, तो पैसा कितना है तुम्हारे पास? तो जयपुर तो शिफ्ट कर सकते हैं, और क्या, पर उनका जो लगाव यहाँ से है, मेरा ही तो लगाव है राजस्थान से, उन लोगों का थोड़ी है। नहीं, जहाँ बेटी पहुंच जाती है वहाँ घर वाले पहुंच जाते हैं आराम से। बच्चे तो जहाँ पहुंच जाते हैं वहाँ तो घर वाले पहुंच ही जाते हैं। हाँ। बिल्कुल पहुंचे हुए भी हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचे हुए हैं, काफी सारे जने हैं जो हमारे वहाँ भी रह रहे हैं। अच्छा। पर जो जिनका लगाव जिस जगह से है उनका लगाव कैसे छुड़वा सकता? ठीक बात है। तो आप मुझे बताओ, राजस्थान की एजुकेशन ज्यादा बेहतर है, यूपी की एजुकेशन ज्यादा बेहतर है? अब यूपी की एजुकेशन तो मैं देख रही हूँ, मेरे भाई ने आईआईटी करी है, वो यूपी से करी है। आईआईटीएन है मेरा भाई, तो यूपी की आप उसको एजुकेशन को भी डाउन नहीं कर सकते। और क्योंकि मैंने सीए अगर मेरे राजस्थान से क्लियर करी है तो राजस्थान की भी इक्वली। अच्छा, आपके भाई ने आईआईटी पास किया है, एग्जाम पास किया है? आईआईटीएन है वो, IITN बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि सीए का मेन वो क्या होता है, वर्क क्या होता है? सीए बहुत ही डाइवर्स कोर्स है। इसमें आप सिर्फ इसको फाइनेंस से नहीं देख सकते, आप सिर्फ अकाउंट से इसको रिलेट नहीं कर सकते। कंपनीज बनने से लेके, बिजनेस स्टार्ट होने से लेके, और बिजनेस जब तक खत्म नहीं हो जाता, इवन खत्म होने के बाद तक जो भी आपको जितनी भी लीगल एडवाइसेस, अकाउंटेंसीज की एडवाइसेस, फाइनेंसेस की एडवाइसेस, जिस तरह की भी एडवाइसेस लगती हैं वो सब की नॉलेज आपको सीए के पास मिल जाएगी। अच्छा। किस तरह के लाइसेंसेस आपको लेने हैं, किस तरह के रजिस्ट्रेशंस आपको गवर्नमेंट से करवाने चाहिए, या किस तरह का प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको वर्क करना है, वो सारी गाइडेंस। अच्छा, ये बताओ, मैं फर्म खोलना चाहता हूँ तो मुझे कौन से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है? आप अगर एक कोई फर्म खोलना चाह रहे हैं, हाँ। किस तरह की मैं मीडिया की फर्म खोलना चाहता हूँ। आप अगर मीडिया की फर्म खोलना चाह रहे हैं, अगर आप अपने खुद के इंडिविजुअल बेसिस पे खोलना चाह रहे हैं, हाँ, तो उसकी अलग क्राइटेरियाज हैं ऑल टुगेदर। क्या क्राइटेरिया हो सकती है? इंडिविजुअल लेवल पे उस पे आप प्रोप्राइटरशिप खोल सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी हमें? डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता, शॉप एक्ट करके एक वो है। अच्छा। उसमें भी रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी गवर्नमेंट्स ने काफ़ी सारी स्कीम्स चला रखी हैं, उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो? भामाशाह करके, अगर आपने सुना हो। अच्छा। मतलब मेरे को यहाँ यूपी का इतना आइडिया नहीं है, मुझे राजस्थान का ज़्यादा आइडिया है क्योंकि मैंने वहीं ज़्यादा वर्क किया है। अच्छा। तो वहाँ पे इस तरह की आप नेशनल लेवल पे बताओ।
नेशनल लेवल पे अभी मेरा इतना वर्क हुआ नहीं है, तो अच्छा। आई एम नॉट श्योर। तो ये जो एसएमएस एमएसएमई होता है, एसएमई होता है, स्मॉल मीडियम मीडियम एंड स्मॉल कंपनी, ये जो रजिस्टर्ड करते इससे हैं पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन अपना खुद के बिजनेस का अलग करवाना पड़ता कहाँ करवाना पड़ता है? है। शॉप एक्ट्स में, जैसे मैंने आपको अच्छा, बताया। शॉप एक्ट में। हाँ, अगर शॉप एक्ट में करवा सकते हैं आप। अगर आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं चाहिए तो आप जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन बेसिक लेवल पे करवा सकते हैं। ठीक है। पर जीएसटी के अपने अपने लिमिट्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जिसके मान चलो जीएसटी ना लेना चाहे वो जो जीएसटी नहीं लेना चाहे वो अपना शॉप एक्ट में करवा सकता है। शॉप एक्ट में करवा हाँ जी। सकता है। क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी? उसमें आपका आधार लगता है, अच्छा। आपके बैंकिंग डिटेल्स, पैन कार्ड, बस एक जहाँ पे आपने जो भी आपका ऑफिस होगा जिस प्रेमाइसेस में, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल या उसका रेंट, अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो उसका एक रेंट एग्रीमेंट। रेंट में। तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने इसलिए पूछ ली क्योंकि मुझे खोलनी थी। ठीक है, मैं आपको अपना बिल भेज दूंगी, इनवॉइस। ठीक है ना? आप मुझे अपना बता दीजिएगा। क्योंकि मेरा जो चैनल जो रजिस्टर्ड है वो हमारा एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। अच्छा, ओके। और 2 साल से रजिस्टर्ड है। और जो सॉफ्ट एक्ट के बारे में जो आपने मुझे बताया वो अभी मेरे को जानकारी मिली, तो इसलिए मेरे को, मैं आया इसलिए था कि मुझे कुछ जानकारी करनी थी, नहीं तो मैं सोच रहा था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, तो मैंने चलो कुछ मेरा अगर फायदा हो जाएगा तो मैं पूछ लेता हूँ। तो आप बताओ, खाने में क्या पसंद है आपको? मुझे खाने में रसगुल्ले बहुत पसंद है। रसगुल्ले पसंद है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, देखो आपने सीए तो कर लिया, आपका निजी तौर पे कोई सीए है? मेरा निजी तौर पे कोई सी है, मतलब मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ क्रश अकाउंट है कोई? क्रश अकाउंट अभी तक तो नहीं। देख, कोई दिक्कत नहीं, घर वाले बैठे हैं, वो बता दो आप। नहीं, देखो सबका होता है, उम्र है ही आपकी, क्रश भाई की भी होगी तुम्हारी। भाई तो मेरा बहुत छोटा है मुझसे। वो दिखने में छोटा है, उम्र में भी छोटा है। नहीं उम्र में छोटा है, दिखने में भी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी है ना? मेरा क्रश अकाउंट आप सेलिब्रिटी लेवल पे देख सकें तो विक्की कौशल। अच्छा, विक्की कौशल। बिल्कुल। तो विक्की कौशल तो दूसरे का क्रश अकाउंट है तो, शादीशुदा है, बट सेलिब्रिटीज तो मतलब ज्यादातर लड़कियों को क्रश अकाउंट शादीशुदा ही तो पसंद आते हैं, क्योंकि और वो इतने husband- बाहर नल्ले घूम रहे हैं शायद तो। इसलिए क्योंकि वो हस्बैंड मटेरियल होते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी एक एसडीएम वाला मामला बहुत ज्यादा चल रहा है, बिल्कुल। आपका क्या विचार है उसके ऊपर, ज्योति मौर्य के ऊपर? वहां ज्योति मौर्य सही है कि गलत है? मेरा पर्सनल आप अगर ओपिनियन लेना चाहें तो वो मतलब मैं बहुत ही न्यूट्रल हूँ इस चीज। मैं काफी चीजों को लेकर न्यूट्रल रहती हूँ, और इस पॉइंट पे भी मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। मैं हमेशा क्योंकि न्यूट्रल रहता हूँ। दोनों ही इंसानों की अपनी अपनी लेवल पे दोनों ही जने सही हैं। हो सकता है उस लड़की को अपना पति नहीं किसी और कारण से वश भी नहीं पसंद आ रहा हो, बट मीडिया ने हाईलाइट किया है कि जिसको जो पसंद है उसकी 3 व्यवस्थाएं अलग से हैं। वो तो ठीक है, अपना अपना पर्सनल नहीं, ओपिनियन एक है। देखो कहा जाता है कि लड़की को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, बिल्कुल। बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहिए, और इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ा देना चाहिए कि वो सही को सही और गलत को गलत ना कह सके। हमको जब पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि इतना पढ़ाना चाहिए कि इंसान को सही कह सके, गलत को गलत कह सके, और सही और गलत में डिफरेंस बिल्कुल सही बात है। प्रोड्यूस कर सके। जी। सही बात है। बिल्कुल। तो वहां पर आपको बताओ, एक जो सोची समझी साजिश है, और वो पढ़ी लिखी भी है, एसडीएम भी है, एक अच्छे पद पर भी है, अगर वो ऐसा काम करता है तो देश में ऐसा कैसे माहौल बन पाएगा? जो आने वाली लड़कियां हैं, जो मान के चलो अभी खबर आई थी 135 लड़कियों को वापस बुला लिया गया, तो क्या इम्पैक्ट जाएगा समाज के ऊपर? ऐसी तो अपने अपने घर वालों की सोच है। जैसे मेरे घर वाले हैं, उन्होंने कभी मुझे ऐसे फोर्स नहीं करा। नहीं, मैं आपकी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इस पर विचार व्यक्त करना चाह पे रहा हूँ। विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो मेरा विचार ये है कि लड़की भी अपनी तरफ से सही है, क्योंकि हो सकता है उसको अपने ही कोई लेवल का इंसान चाहिए हो और उसका पति उसके साथ में मतलब जो आगे पढ़ा नहीं लिखा बढ़ पाया। के जितने भी पतियां बीवी लेके आए उसे एसडीएम बना दो, और सोच वो की भी उनको 10 साल बाद छोड़ के निकल जाए ना। सोच का भी तो फर्क है। हो सकता है वो पति भी चाहता तो वो भी अब उसके साथ उतना ही आगे बढ़ पति सकता। पढ़ाता नहीं, फिर कहाँ से बन जाती है एसडीएम? अब पढ़ लेता हूँ, वो एसडीएम बन गई तब पढ़ लेता हूँ। Why नहीं, not? अरे कहाँ आप Why not? अगर एक लड़का एक लड़की से ही उम्मीद रख सकता है कि वो पढ़ के उसके साथ में एक साथ खड़ी रहे, तो एक लड़की भी तो उम्मीद रख सकती है बराबर की। भाई लड़कियों को भी तो पढ़ाया जा रहा है शादी के बाद, तो शादी के बाद लड़के क्यों नहीं पढ़ सकते, आगे क्यों नहीं पढ़ सकते? अरे वो तो लड़का पढ़ा हुआ था, चौथे वर्ग में नौकरी कर रहा हो, तो वो तो बेचारा उसने तो मेहनत आगे काम करा है भी उसने कर तो। सकता है भाई, वो उनका, मैं वही तो कह रही हूँ, वो उनका पर्सनल मैटर है जिसको, अच्छा ये बताओ, चलो छोड़ो, जिसके बारे में मैं सोशल मीडिया से आपने कैसे मैनेजमेंट किया? सोशल मीडिया से क्योंकि आजकल देखा है ना आपने, अगर इंस्टाग्राम खोल लो तो 3 घंटे तो वैसे ही चले जाते हैं। इस मामले में
मेरा साथ मैं इस मामले में मैं किसी को भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहती। मैंने खूब फ़ोन चलाए हैं, मैंने खूब वेब सीरीज़ देखी हैं, बट वो टाइम पीरियड मैंने इस तरह से मैनेज करा कि जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होते थे, लास्ट उसके मूवी just कौन सी बाद देखी थी आपने ओटीटी पे? मैंने लास्ट मूवी जो देखी थी ओटीटी पे, हाँ। अभी एक उसकी थी मनोज बाजपेयी की, कभी द फैमिली में? नहीं, द फैमिली मैन तो बहुत पुरानी है। एक बंदा ही काफ़ी है करके, शायद ऐसी कुछ अच्छा। उसका नाम है। अभी रिसेंटली मैंने वो देखी है। अच्छा, तो क्या पसंद आया उसमें आपको? उसमें मैं इतना मतलब इन्वॉल्व होके मूवीज नहीं देखती, जस्ट फॉर फन, तो मुझे ऐसा याद नहीं है पूरी मूवी, अच्छा। कॉमा फुल स्टॉप नहीं याद।